त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। संत प्रवर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत्य कल्याण अखिल हिय प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भाश्रुति पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका विदेह जा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया और चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। आइए हम सब बड़े ही प्रेम के साथ इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। इस राम कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का अवसर राघवेंद्र सरकार की महती कृपा के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है और हम सब बड़भागी हैं कि जीवन में ऐसा अवसर उपस्थित हुआ, क्योंकि कथा के तरफ मन का जाना ही यह सौभाग्य है। कई बार कथा चरित्र सीखने का मन में विचार तो आता है, लेकिन वह केवल विचारों तक ही सीमित रह जाता है, साकार होकर के जीवन में उपस्थित नहीं हो पाता सज्जनों। लेकिन जब अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। और जब अति हरि कृपा हो जाती है तो वह विचार केवल विचारों तक ही सीमित नहीं रहते, साकार होकर के हम सबके जीवन में वह अवसर उपस्थित हो जाता है। और सौभाग्य कितना अच्छा कि हम सबके जीवन में ऐसा अवसर उपस्थित हो चुका है। हम सब राघवेंद्र सरकार के उस मधुर चरित्र का पान कर रहे हैं, तैयारी करने के उस परम अवसर स्वर्णिम अवसर का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन सज्जनों, ऐसा अनुपम अवसर मिलने के बाद अब हमारा सबका कर्तव्य भी बढ़ गया है, हमारी सबकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। क्या कि जो अवसर मिल रहा है उसका पूर्ण रूप से लाभ लें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। लगन का तात्पर्य है कि कथा चरित्र राम रघुनाथ जी के चरित्र पर ऐसी लगन लग जाए कि हम हो सकता है अलग अलग प्रांत, अलग अलग जगह से और अलग अलग पेशा कार्य करने वाले हों, लेकिन मन में राम जी का चरित्र चलने लग जाए, हम सब एक हो जाएं मन से।
रामचरित्र से ओतप्रोत हो जाएं, काम करते चले और नाम जपते चलें। बस इस पद्धति से चलेंगे तो रघुवर बड़े कृपालु हैं। जो गीध सबरी जटायु पर कृपा करने वाले हैं वह हम सब पर भी कृपा करेंगे। अब प्रभु के बाल स्वरूप का चित्रण वर्णन हम सब श्रवण कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा। काम कोटि छवि, करोड़ों कामदेव भी ऐसी छवि है कि निहार करके लजा करके रह जाते हैं कि अरे क्या मूरत है। काम जिसके वशीभूत सारा जगत है, लेकिन धन्य है वह राघव हमारे कि एक काम नहीं करोड़ों काम देख करके दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं कि अरे यह इतने सुंदर भी हो सकता है कोई। तो ऐसे हैं हमारे राघव जी। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जन मोती। चरण प्रभु के इतने सुंदर हैं, इसीलिए चरणों की महिमा सबसे ज्यादा है सज्जनों। क्योंकि राघव जी के चरण ऐसे हैं जो ध्यान, जिन बड़े बड़े योगी लोग सिद्ध लोग चरणों का ध्यान छोड़िए, चरणों के जो नख चंद्रिका से निकलने वाला उज्जवल आभा प्रकाश है उसी पर वह ध्यान अवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार ध्वजा अंकुश से सुंदर चरण चिन्ह समन्वित हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुर सोहे, नूपर धुनि मुनि सुनि मुनि जन मोहे। नूपुर धुनि यानी राघव जी के नन्हे नन्हे चरणों पर मैया कौशल्या ने इतनी सुंदर पायल पहना, पैजनिया पहना रखी हैं कि घुंघरू लगे हुए हैं। और ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। जब ठुमुक ठुमुक चलने का प्रयास करते हैं तो वह घुंघरू पैजनिया पर लगे हुए हैं, वह सुंदर आवाज कर रही है। इतनी मधुर आवाज कि उसको सुन करके जो मुनि लोग निरंतर समाधि पर डूबे रहने वाले हैं, उन नूपुर धुन सुनी मुनि मन मोहे, उनका भी मन मोहने वाले हैं। तो फिर समझिए कि साधारण जीव का कहना ही क्या। भगवान कितने सुंदर कितने मधुर, हम सबने एक भाव के माध्यम से सुना। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब कुछ भगवान का मधुर ही को 100 मधुर। रुपए का लाइट ले ली भाव। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। प्रभु की बाल लीला का इतना आनंद, इतना आनंद, कहना ही क्या। एक दिन मैया कौशल्या राघव जी को स्नान करा करके, नहला धुला करके, नए नए वस्त्र पहना करके, श्रृंगार करके, आंखों में काजल आदि लगा करके पालने पर पौढ़ा देती हैं, लिटा देते हैं। उसके बाद मैया मंदिर की सेवा करने के लिए चली गई। नारायण की सेवा, घर में मंदिर है नारायण का, चतुर्भुज रूप में विराजे हैं। अब सौभाग्य का दर्शन कीजिए, कितनी सौभाग्यशालिनी यह माता हैं जिनके घर में दो दो भगवान हैं। एक वो भगवान जिनको सुंदर नहला धुला करके और नए नए कपड़े पहना करके पालने पर पोढ़ा करके अब दूसरे भगवान की ओर चली हैं मंदिर में उनकी सेवा करने के लिए। तो दो दो भगवान माता कौशल्या के, एक पालने में दूसरे मंदिर में। तो यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता, यह भी विशेष ध्यान देने वाली बात है। यह सौभाग्य तो केवल भारत की माताओं को ही प्राप्त है, जो जो ईश्वर को भी अपने गोद पर खिलाती हैं, उनको दुलार करती हैं, उनको भी अपने मातृत्व वात्सलता का दान देती हैं।
और भारत की माता का स्थान इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि वह माता जो अपने गोद पर भगवान को भी धारण करती है, गर्भ पर भगवान को भी धारण करती हैं, यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता। और तो और भगवान को नहीं, भक्त और भगवान दोनों को। इसका एक ज्वलंत उदाहरण हम सब ने भागवत महापुराण की कथा को जब पढ़ा सुना, उसमें पाया ना कि जो मैया उत्तरा थी, उनके गर्भ में महाभागवत महाराज परीक्षित और महाप्रभु जो है भगवान श्री कृष्णचंद्र जब गर्भ की रक्षा करने के लिए गए, प्रविष्ट हुए माता के उत्तरा के गर्भ में। जब उन्होंने कहा पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, ना जो है आपके अलावा मुझे कोई और अन्य दिख नहीं रहा, आप रक्षा करिए केशव। तो वह अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके उनके गर्भ में प्रवेश करके रक्षा किए। तो धन्य है वह माता जिनके गर्भ में भक्त और भगवान। तो यह है यहाँ के माताओं का सौभाग्य। यह भारत वह पुण्य भूमि है, यह भारत वह दिव्य भूमि है, अलौकिक भूमि है, जहाँ की माताएं का दुलार पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए, वात्सल्य पाने के लिए त्रिदेव भी बाल रूप में आकर के और माता अनुसुईया जैसी दिव्य नारी शक्ति के गोद पर खेलने के लिए दौड़े चले आते हैं। पालने पर वह तीनों देवों को जो है तो झुलाती हैं। ऐसी हैं महाराज भारत की नारियां। तो इधर माता कौशल्या भी कितना बड़ा सौभाग्य कि प्रभु राघव के सुंदर साक्षात जो जगदीश हैं उनको पुत्र रूप में स्नेह कर रही है। एक लीला यहाँ पर बड़ी सुंदर घटती है कि माता कौशल्या एक भगवान को यानी अपने पुत्र राम को पालने पर सुला करके पौधा करके गई हैं और जाकर के ठाकुर नारायण चतुर्भुज जो है रूप प्रभु को सुंदर भोग मंदिर पर रखी हैं, पवाई हैं और पर्दा लगा दी हैं कि ठाकुर जी पाइए। और यह भोग लगा करके और जैसे ही वह बाहर गई हैं और कि घर के अन्य कामों को करने लग गई, थोड़ी देर बाद स्मरण आया कि अरे देखूं तो मेरा लाला कहीं जाग तो नहीं गया, मैं उसको लिटा करके पालने पर आई थी, कहीं वह जाग तो नहीं गया, उसकी नींद तो नहीं खुल गई, रो तो नहीं रहा। माता है ना, ममता के अंदर बड़ी ममता होती है, ममता का सागर का नाम ही माँ है। जैसे ही माता कौशल्या अपने लाला राघव की तरफ जाने लग गई, मध्य में ही खटपट की आवाज सुनाई पड़ी। कहां से आ रही है आवाज? मंदिर के अंदर से आ रही है। माता ने देखा कि अरे मैं तो ठाकुर जी को भोग पवाने के लिए प्रसाद ही रख करके आई थी, देखूं तो चल के सही ये अंदर आवाज कैसी आ रही है। मैया ने जैसे ही पर्दा खोला, मंदिर के अंदर झांका, मैया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैया ने ऐसा दृश्य देख लिया कि मैया के होश उड़ गए। मैया ने क्या देखा? अरे मैया कौशल्या ने देखा कि जो मैं भोग ठाकुर जी को पवाने के लिए रख करके आई थी, उस भोग को राम पा रहा है। अगले ही क्षण यही स्मरण आया कि मेरा राम, मेरा लाला तो अभी चलना भी नहीं जानता, तो वहां से पालने से यह चल करके यहां तक कैसे आया? मेरा राम नहीं है, कोई और है क्या? विचार करने लगी, अपनी आंखों को मीचती है, दोबारा ध्यान से देखी तो देखी अरे यह तो मेरा लाला राम ही है। विश्वास नहीं हुआ आंखों पर। भागी भागी मैया कौशल्या झट से जाती हैं और जाकर के जब पालने पर देखी हैं तब तो और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। देखती हैं कि मेरा राम तो सो रहा है। महाराज यह दृश्य देखकर मैया देखती ही रह गई, सोचने लग गई कि यह जो यहाँ लेटा हुआ है यह मेरा पुत्र है, तो वह वहां जो पा रहा है वह कौन है?
अब देखिए, जिसके लिए भोग लगाया था, नारायण कौन है? राम ही तो नारायण है। मैया ने भाव से लगाया, पाइए नारायण, तो नारायण उठ के चले गए, पाने लग गए। अब एक रूप तो नहीं है, अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। प्रभु के अनेक रूप हैं, दो रूप अभी केवल धारण किए हैं, लेकिन मैया आश्चर्य में पड़ गई। मैया विचार करने लगी कि चल के एक बार देखूं, शायद आंखों का धोखा तो नहीं है। फिर भागी भागी जाती है मंदिर में, देखती है तो राघव जी प्रसाद पा रहे हैं महाराज। लड्डू रखा था, लड्डू ही पा रहे हैं। ओहो, मैया बार बार यहाँ वहां, वहां से यहाँ। अब मैया का सर चकराने लगा, बैठ गई। बाबा जी लिखते हैं, इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जनुनी आकुलानी, प्रभु हंसी दीनी मधुर मुस्कानी। प्रभु हंसी दीनी मधुर मुस्कानी। आहा, मैया सोचने लगी, इहा उहा दुई बालक देखा। अपने राम को दो दो जगह एक ही समय पर जब देखती है, तो मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, व्याकुल हो गई। मैया पालने के पास खड़ी है, हाथ कांपने लगे, डरने लगने लगा अपने लाला से ही। जो लाला, जो वह माता जो डरे हुए बालक को प्रसन्न करती है, आज बालक को देख करके डरने लग गई। तभी राघव जी ने लीला किया, राघव जी हंस दिए, मधुर मुस्कान आ गई। मैया जो है प्यार से गोद में उठा ली राघव जी को। अभी तक इस सदमे से उबरी भी नहीं थी मैया कौशल्या। धन्य है राघव जी। राघव जी ने एक और दूसरी लीला कर दी, और बड़ा भ्रम हो गया मैया को। तभी तक राघव जी ने अपना मुख खोल दिया मैया के सामने, और मुंह में मैया ने झांका तो क्या पाया? अद्भुत रूप देख ली मैया मुख के अंदर। आहा, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, असो देखा जो सुना न काऊ। आहा, मैया ने लाला के मुख के अंदर जो देखा है, अब माता जो है तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। क्या करूं अब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा हुआ इसलिए कि राघव जी ने मुख खोला तो अगणित रवि शशि शिव चतुर आनंद, एक सूर्य हम देखते हैं आकाश में, एक नहीं अगणित सूर्य, अगणित अनंत चंद्र, और अनंत शिव और ब्रह्मा अंदर दिख रहे हैं मुख के। अब बहुत गिरी सरित, बहुत से पर्वत, बहुत से नदियां और सागर भी, बहुत से बड़े बड़े वन राम जी के छोटे से मुख के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, असो देखा जो सुना न खाऊ। जिसने आज तक कभी सुना भी नहीं था, वह दृश्य माता ने देख लिया। माता तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कौशल्या के। कोई भी हो, हम और आप हो, ऐसा दृश्य देख लेंगे तो बुद्धि काम नहीं करेगी।
माता कौशल्या को मानो राम जी, राघव जी बताना चाहते हैं कि अरे मैया, यह प्रसाद जो तेरा मैंने पाया है, क्या सोचती है मैंने अकेले पाया है? अरे ये देख, मुख खोलता हूं, ये सारे ब्रह्मांड के जीव जगत इससे तृप्त हो रहे हैं मैया। यही लीला हमने हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी की भी सुना था। कब? जब उन्होंने मिट्टी खाई और दाऊ दादा ने शिकायत कर दिया। मैया क्रोधित हो गई, क्यों रे चटोरे, तूने मिट्टी खाई? अरे नहीं मैया, मैंने मिट्टी ना ही खाई। ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। विश्वास नहीं है, मुख खोल लो। अच्छा, तू बड़ा साचा बोलता है, दिखा मुख। तब उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब मैया की भी मति हिला गई। इधर मैया कौशल्या भी जो है चक्कर में पड़ गई। तब तक भगवान ने अपनी योग माया ऐसा उसका आवेश किया, पुत्र स्नेहमयी माया का संचार किया। अगले ही पल मैया कौशल्या सब भूल करके और अपने लाला को उठा लिया और उठा करके लाड लडाने लगी, उनका मुख चूमने लग गई और उनको दुलार करने लग गई। यह सुंदर लीला चल रही है। बड़ा सुंदर एक कवि लिखते हैं कि चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वह कौशल्या नंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। आह, कौशल्या नंदन तो है ही है। अरे, गोदी में कभी पालने में माताएं लाड लडाती हैं, पुचकार दुलार सिंगार करे काजल की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटनों के बल माता बलिहारी जाती हैं, लाला संध्या को सोते हैं तब नजर उतारी जाती है। उतारना पड़ेगा, इतने सुंदर जो हैं। अरे, उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों, पग से चलते हैं ठुमुक ठुमुक, मुख से तोतले बोल चारों। चारों बोलते हैं लेकिन शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं। तोतल वाणी मधुर सुहाल, तोतल वाणी बोलते हैं। वह भी महाराज इस सुन करके लगता है सुनते रहिए। चंदा को कभी मांगते हैं, कभी चंदा को दो देख कर रोने लगते हैं, मैया मैं तो केवल चंद खिलौना ली हूं, नहीं माखन नहीं खाई हूं। खाना ही बंद कर देते थे, पहले लूंगो तो मैं उस चंदा को ही लूंगो, उसी से खेलूंगो। ऐसे ऐसे लीला है। अब परछाई कभी पकड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते अपनी परछाई को पकड़ने के लिए भागते हैं। और जब भी जैसी हट पड़ जाए तो फिर नहीं मनाए मनते हैं। तो कोई हमारे आपके बच्चे नहीं मानते तो कभी कभी गुस्सा आती है। अरे भाई, यह अवस्था ही ऐसी है, ये हट की अवस्था है, ये मस्ती की आवश्यकता अवस्था है, ये उमंग की अवस्था है, ये आनंद की अवस्था है, ये उल्लास की अवस्था है। इस अवस्था में तो ऐसे ही लीला होती है। बच्चे रूठते हैं, रोते हैं, हट करते हैं। हमारे राघव जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आए हैं, वह भी बाल लीला में ये सब लीला कर रहे हैं। एक और अद्भुत लीला राघव जी की। एक बार मैया कौशल्या सुंदर राघव जी के लिए माखन रोटी लेकर के आती है। माखन रोटी कन्हैया भी खाते थे, यहाँ हमारे राघव जी भी खाते हैं। माखन रोटी लेकर के आती हैं और लाला को देकर के चली जाती है। हमारे राघव जी ने देखा कि दशरथ जी के मुडेर पर एक कौवा बैठा हुआ था, काग। सोचा कि अरे भक्त राज बैठे हैं, अकेले अकेले कैसे पाले, भगवान अकेले नहीं पाते हैं। भगवान तो इतने अंतर्यामी हैं कि सबको पवाते हैं तब पाते हैं।
भगवान जो है जैसे ही लिए और काग भुसुंडी जी को तो दे, जो काग जी बैठे थे, काग को कौआ को देना ही था, लेकिन उसने पहले ही महाराज ठाकुर जी को देखा कि इनके हाथ से प्रसादी चाहिए, और वह आया और ठाकुर जी के हाथ वाला लिया है। जो कटोरी में था उसे नहीं लिया, जो ठाकुर जी ने एक बार पाया। अब हम सब बड़े हो गए, एक कौर लेते हैं, एक बार में पा लेते हैं, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, अभी भी देखेंगे उसी को पाएंगे और उसी को हाथ में लिए रहेंगे, क्योंकि वो अभी छोटे हैं। तो राघव जी भी मक्खन पर जो है दधी पर अपना रोटी को लगाए हैं और थोड़ी सी काटे हैं, थोड़ा सा मुंह के अंदर ले गए हैं और अब बाकी आधी रोटी हाथ में है। तो जो कटोरी में है उसे लेकर के रोटी और दही नहीं भागे वो, जो कागजी हैं। अब भाई कागजी भले कौआ को सब दुत्कारते हैं, लेकिन वह काग तो वंदनीय है, जो ठाकुर जी के हाथों से प्रसाद लिए। तो हाथ में जो था वही ले लिए महाराज। अरे बड़ा सुंदर एक भाव आता है भजन। अरे काग भुसुंडी चरित बचपन का, देखत अति सुख लाई, फिसल गए राम उठावत माई। अब राम जी के हाथों से जब ले गए तो राम जी भी लीलाधारी हमारे, और वह वहीं पर गिर पड़े और रोने लग गए। हरी मैया, हरी मैया, हरी मैया, रोने लग गए। कौशल्या भागी भागी आई और क्या देखती हैं कि फिसल गए राम उठावत माई। माखन रोटी हाथ में लेकर कौशल्या जुआई, भूखा देखी भगत को रघुवर माखन दीन गिराई। फिसल गए राम उठावत माई। इस प्रकार ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला है, और प्रभु ने उन काग पर भी कृपा किया है। बड़ा सुंदर लीला चरित्र है, बड़ी सुंदर कथा है अभी। लेकिन आज यहीं तक इस भजन को हम कल के दिन गाएंगे। जैसे भजन वजन ज्यादा हमको आता नहीं है, तो आप लोग में से जो गाने वाले हैं वो सुना देंगे। आज यहीं तक समय भी हो चुका है, क्योंकि चरित्र के चौपाई जो है सब लोग सुनाते हैं और फिर समय देर हो जाता है, वक्तव्य का समय नहीं बचता, तो उसका देखना पड़ेगा। लेकिन राघव जी के चरित्र ऐसे हैं कि कहते रहिए। चलिए बारी बारी से चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद झा जी हैं, झा जी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी हैं, चमन लाल जी हैं, और वाजपेयी जी हैं, कन्हैया लाल जी हैं, कौशल झा जी हैं, और कौशल झा जी के बाद दुबे जी हैं, एस के दुबे जी, इंदु शर्मा जी हैं, नंदा देवी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, पूर्वी जी हैं, पावनी जी हैं। चलिए अच्छा, अ, रसिका जी जुड़ी होंगी कि कौशल झा जी होंगे, कोई एक होंगे तो आईफोन। हाँ सुनाइए विशाल जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ। लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चहु जुग तीनी काल तीहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। प्रणाम गुरुदेव। ठीक है, और झा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी, राधे राधे। लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चहु जुगति काल तीहु लोका,
भय नाम जपि जीव विशोका राम एकता पसती अतारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी धरे नाम गुण हृदय विचारी वेद तत्व नृप तब सुखचारी मुनि धन जन सर बस शिव प्राण मुनि जन धन सर बस शिव प्राण बाल के लिरस ते सुख माना मुनि धन जन सर बस शिव प्राण बाल के लिरस ते सुख माना। राधे राधे। हाँ, बहुत बढ़िया। झा जी के बाद अब आगे सुनाए भाई। चमन लाल जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जी गुरु जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुनाइए। चहु जुग तीनी काल त्यों लोका भय नाम जपी जीव विशोका नाम राम तापस तिया तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ये भी पढ़ा। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। हम थोड़ा पीछे वाला ही सुना रहे हैं गुरु जी, आज थोड़ा समय के अभाव से नहीं कर पाए। सुना दीजिए। मोन हित कारण कृपानि धाना दीन कुरूपना जाय बखाना सो चरित्र लखी कहूँ न पावा नारद जानी सवही सिर नावा। प्रणाम गुरु जी। ठीक है। और आगे अब सुनाए वाजपेयी जी, कन्हैया लाल जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष यस नाम ते निज निज मर जाद तजी भय शकल बस काम जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहि भारा कृष्ण तने हुई है पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। और आगे सुनाए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए मंदिर में सब राज ही रानी शोभाशील तेज की खानी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और सुनाए रसिका जी हैं कि कौशल झा जी हैं? प्रणाम गुरुदेव। कौशल जी, सुनाइए। कछुक दिवस बीते ही भांति जात न जानी दिन अरु राति नाम करन कर अवसर जानी भूप बोली पठ
ए मुनि ज्ञानी, धर नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुत चारी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, सुनाइए। अशुभ होय जिनके सुमिरन ते, बानर रीछ विकारी, वेद विदित पावन किए ते, सब महिमा नाथ तुम्हारी। प्रभु तरु तर प्रभु तरु तर कपिडार तरते, किए आप समान, तुलसी कहो न राम से, साहिब सील निधान। अरे पिता तुम बाबुरे कहाँ बतावो राम, मोह में तो मैं खगड़ खम्भ, मैं जहां देखो तहां राम। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। और पावनी जी, पूर्वी जी,